उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन के दौरान हेलीपैड पर सीएसपी और भाजपा नेताओं में विवाद के बाद कांग्रेस मामले को भुनाने में लग गई है। सीएसपी के ट्रांसफर के बाद मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस कार्यकर्ता सीएसपी ऑफिस पहुंचे और कुर्सी पर बाबा महाकाल का प्रसाद और फूल मालाओं सहित दुपट्टा रखकर सम्मान किया। मामला 2 दिन पहले का है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर थे। इसी दौरान सीएसपी और भाजपा नेताओं में तू-तू में हुई थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने सीएसपी रितु केवरे को ट्रांसफर करा देने की धमकी दी थी। इसके बाद सीएसपी का कल ग्वालियर स्थानांतरण भी हो गया, लेकिन सीएसपी ने भाजपा के नेताओं के सामने घुटने नहीं टेके। इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मामले को भुनाते हुए कंट्रोल रूम स्थित सीएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां सीएसपी कार्यालय में नहीं थी, तो उनकी कुर्सी पर बाबा महाकाल के प्रसाद और फूल मालाओं सहित दुपट्टा रखकर सम्मान किया। इस दौरान पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान पुलिस कर्मियों ने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का पालन किया, लेकिन ड्यूटी करते समय ऐसी निष्ठावान दबंग महिला अधिकारी को आज भाजपा के राज में राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। आज सुबह मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तो बात यही हुई थी कि हाँ, हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें कहीं जो सम्मान वाली बात थी, तो मेरी साथी महिला पार्षद मेरे साथ में हैं, तो जब हम लोगों की बात हुई आपस में, तो मेरे साथ में जैसे भाभी हैं, घरेलू महिला होते हुए उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान किस लिए कि अब से अगर हम 4 महीने पहले की बात करें तो कोरोना काल था, और उस कोरोना काल में पुलिस विभाग ने अपनी ड्यूटी तन मन लगा करके और दी है, तो ऐसे समय पर उनका सम्मान होना चाहिए था। लेकिन सम्मान के बदले में उन्हें क्या मिला, पुलिस विभाग को क्या मिला कि उनके साथ में धक्का मुक्की की गई, और वो भी कब की गई, एक महिला के साथ में भी बदतमीजी हुई, और वो भी कब, जब जो बात करते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ की, लेकिन उनके सामने ही दिक्कत ये हुई कि एक महिला पुलिस अफसर जिनके साथ में बदतमीजी की गई। तो हम सभी महिला पार्षद ने ये सोचा कि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, वो भी एक महिला हैं, अपना कर्तव्य कर रही थी, अपनी ड्यूटी पर थी, और ड्यूटी पर होते हुए उन्होंने वही किया जो उनकी ड्यूटी के अंतर्गत आता था। अगर कोई भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी व्यक्ति थे, अग्रवाल थे, जो भी थे, उन्हें अगर अंदर जाना था तो उन्हें अपनी पार्टी से ये वाली बात करना चाहिए थी कि मेरा नाम कैसे नहीं है। आपको पुलिस विभाग के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या किसी पर भी ऐसे धक्का मुक्की करना और मारपीट करना ये शोभा नहीं देता। और वो भी हाँ, खुलेआम धमकी दी गई कि आपका ट्रांसफ़र कल तक हो जाएगा, और वही हुआ कि मतलब हम ये समझें कि क्या पूरे भारत की जनता, एमपी की जनता ये समझे कि जब पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी जब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो तब उन्हें जो सत्तासीन हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, वो लोग इस प्रकार की धमकी देंगे कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वही हुआ, 1 दिन बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से उन्हें ग्वालियर भेज दिया गया है। तो हमको पीड़ा इस चीज़ की है, क्योंकि हम महिलाएं हैं। जब एक महिला इतनी दबंगता से अपनी ड्यूटी कर रही है, तो किसी का भी हक नहीं बनता कि उन्हें इस प्रकार से नीचे गिराया जाए। ये अगर ट्रांसफ़र उनकी पदोन्नति के साथ में होता तो हम सब बहुत खुश होते, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में हुआ, फिर भी हमें उन पर गर्व है, रितु केवरे जी पर गर्व है, और हम उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव उन पर ऐसा आया कि जिसके कारण वो सामने नहीं आ रही हैं, और उन्होंने सम्मान से भी मना बोल दिया। देखिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला जिसका सम्मान हो रहा है और वो इसलिए मना बोल रही है कि नहीं। और किया क्या है, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, और वो भी दबंगता के साथ में की है। इसलिए हम उनके ऑफिस के अंदर आए, रितु केवरे जी के ऑफिस के अंदर आए। यहाँ पर हम सम्मान स्वरूप उनके लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर के आए थे। तो आशीर्वाद स्वरूप, बाबा महाकाल का आशीर्वाद स्वरूप दुपट्टा उन्हें भेंट किया कि जिस प्रकार से माँ जगत जननी बाबा महाकाल के साथ में हमेशा होती है शक्ति के रूप में, ऐसी ही शक्ति रितु केवरे जी के अंदर भरती जाए, और वो आने वाले समय में अपने कर्तव्यों का पालन ऐसे ही दबंगता से करें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।